चैनल मानपुरी ऑफिशियल। कैसे हो आप लोग? आप लोग बहुत ज़्यादा ही अच्छे होंगे। सो गाइस, प्रीति मासी की शादी जो है वो सारी ख़त्म हो चुकी है और काफ़ी दिनों से हमारे ब्लॉग्स नहीं आ रहे क्योंकि मम्मी को भी काम था एंड मुझे भी। तो आज आपको मम्मी बताने वाली है, मतलब मैं भी और मम्मी भी, कि हमने जितने भी शादी में सारे आउटफिट्स पहने थे वो स्टिचिंग जो थे, आपने इंस्टाग्राम पे भी बहुत पूछा, बहुत कमेंट किया एंड बहुत प्यार दिया, मतलब वाह। और अभी मैं अपनी मम्मी को बुलाती हूँ, फिर मम्मी आपको सारा बताएगी। अब हम लोग आपको बताएंगे सारे आउटफिट के बारे में। तो हमारा पहला फंक्शन था माता की चौकी। हाँ, माता की चौकी में मैं साड़ी पहन के गई थी। वो साड़ी मैंने अर्जेंटली तैयार की थी, उसी दिन किया था ना मैंने ब्लाउज तैयार, उसी दिन किया था। वो मुझे मिली हुई थी मुझे साड़ी। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या पहनना है क्या पहनना है, क्योंकि निक्की बोल के गई थी कि रेड साड़ी पहननी है, बट मुझे रेड साड़ी कुछ दिखा नहीं, तो फिर मैंने वही रेडी कर लिया। और आपने जो पहना था वो तो मैंने पहले से ले रखा था, मानवी को गिफ्ट में दे रखा था मैंने, मेरे बर्थडे गिफ्ट। और उसके बाद हमारा आया मेहंदी का फंक्शन। उस दिन का भी मेरा ड्रेस तैयार नहीं था, मैं अर्जेंटली लेके आई थी और फिर मैंने फिट करके पहना था। मेरा काम तो ऐसे ही होता रहता है, लेकिन हाँ थी प्रीति का लहंगे का ब्लाउज, धनवी का लहंगा प्रॉपर, और निकी की प्रॉपर मेहंदी की ड्रेस और ब्लाउज मैंने ये सब बनाया था, और लहंगा बनाया था। उसका आप लोगों ने इतना अच्छा रिस्पांस दिया, इतना अच्छा कि इतनी उम्मीद भी नहीं थी। आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे मुझे पर्सनली इतने सारे मैसेज किए हैं, कई मैसेज का मैं रिप्लाई नहीं कर पाई हूँ, और कई लोगों ने मुझे कांटेक्ट भी किए हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने ड्रेस बनाया और इतनी तारीफ हुई। हाँ, मैं टाइम से नहीं पहुंच पाई थी माता की चौकी में, हालांकि मुझे निक्की ने कहा था कि मैं हर फंक्शन में लेट ही पहुंचती हूँ, कितनी भी जल्दी कर लूँ लेट ही पहुंचती हूँ। और इस बार का मेरा लुक भी बहुत लोगों ने बहुत लाजवाब तारीफ की, तो बहुत अच्छा लगा कि हाँ चलो ठीक है, हम लोगों ने जो भी आउटफिट कैरी किया उसकी इतनी भर भर के तारीफ हुई, तो सारे पैसे लगाने चुकलान होते हैं। मतलब किसी चीज़ की तारीफ हो जाए तो वो कितना भी पैसे वैल्यू नहीं करता है, ये चीज़ वैल्यू करती है कि हाँ चलो हमारी इस चीज़ की तारीफ हो गई। तो आप लोग हमारे इंस्टाग्राम का पेज उस पर देख सकते हैं, जो भी आउटफिट है उसका पूरी डिटेल में दी हुई है। प्राइस भी मैंने बताया हुआ, एक वीडियो डाला हुआ है, क्योंकि मैं सारे मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पा रही थी। सब लोग प्राइस ही पूछ रहे थे, कोई विद फैब्रिक पूछ रहा है, कोई स्टिचिंग चार्ज पूछ रहा है, तो सबका अलग अलग मैसेज का रिप्लाई देना, और इतने सारे मेरे लिए थोड़ा सा टफ हो गया था। तो एक मैंने छोटा सा वीडियो डाला हुआ है, जो जो ड्रेस मैंने बनाई हुई है उनके मैंने वीडियो डाला हुआ है, उसमें प्राइस भी बताया मैंने। तो आप लोग जाके मेरा इंस्टाग्राम चेक कर सकते हैं, और इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बड़ा। चलिए फिर हम बताते हैं, हमने तो माता की चौकी में जो पहना था वो बता ही दिया। वो ये हमारा माता की चौकी का लुक है यहाँ साइड में। हाँ। और मैं उसके बाद आया था मेहंदी का फंक्शन। हमसे हल्दी का फंक्शन मिस हो गया था, हम लोग काफ़ी लेट हो गए थे, क्योंकि उस दिन ना मम्मी ने कहा था कि हम लोगों को जाने का कोई प्लान नहीं था, बट मम्मी ने कहा कि मैं आ रही हूँ तो चलेंगे, तो इसलिए मम्मी लेट आई। मम्मी आई 6 बजे, और मैं मेहंदी हल्दी का फंक्शन स्टार्ट था 4 या 5 बजे से स्टार्ट हो गया था, क्योंकि मुझे निक्की ने बता दिया था कि चाची निक्की ने तो बताया ही था, प्लस प्रीति का फ़ोन आया था, तो उसने कहा था कि जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, आप लोग 5 बजे आ जाओ, लेकिन मैं नहीं जा पाई। मम्मी आई, उसके बाद 1 घंटा रेस्ट किया, उसके बाद हम लोग 7 बजे आए। तो वहाँ हमें सुमित मिला, सुमित भी बोल रहा था कि काफ़ी लेट हो गए, अब मेहंदी का फंक्शन स्टार्ट होने वाला है। हम लोग वहाँ गए और हमारा मेहंदी का फंक्शन का लुक ये देखो। आप लोगों को कैसा लगा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरा आउटफिट इसको बहुत अच्छा लगता है, इसकी कोई तारीफ करे बहुत अच्छा लगता है, इसको तारीफ सुनना ही अच्छा लगता है, अगर इसकी कोई बुराई करे तो तो इसको अच्छा नहीं लगेगा। तो चलिए, उसके बाद हमारा कौन सा फंक्शन आया था, हम सीधा गए थे शादी। और शादी में मतलब कुछ शादी के एक दिन पहले तक मुझे ये पता था कि मैं साड़ी पहनूंगी, लेकिन मेरे लिए तो बहुत बड़ा सरप्राइज हो गया, मुझे मिल गया लहंगा। लहंगे की मैं डिटेल किसी और ब्लॉग में पूरा बताऊंगी।
की तारीफ इतनी हुई है मेरे इंस्टाग्राम पे, लोगों ने भी पूछा है कितने का है, क्या है ब्लाउज का। मैं कैसा भी कैरी करूँ, है ना, चाहे सिंपल ब्लाउज कैरी करूँ चाहे, लेकिन जितने मेरे कस्टमर है ना वो खूब मुझे ये टोन जरूर मारते हैं कि अपना तो देखो कितना अच्छा बना लेते, चाहे मैं एक सिंपल ब्लाउज क्यों ना पहन लूँ, तब भी ये कहते हैं कि अपना बना के अच्छा सा पहन लेती है और हमारा देखो कैसे कर देती है। तो बाय, हंसी भी आती है मानी इस बात पे कि मैं एक सिंपल सूट भी शॉप पे पहन के पहुंच जाती हूँ, वो भी मतलब डिजाइनर बन जाता है। लेकिन मैं अगले पर्सन को दूँ उसको उसमें तसल्ली नहीं होती है, दूसरों के कपड़े से ज़्यादा तसल्ली होती है। वैसे ही मुझे खुद के कपड़े बनाए हुए उतनी तसल्ली नहीं होती है जितना लोगों को वो पसंद आता है, तब लगता है कि हाँ ये चीज़ अच्छी है ये चीज़। तो मेरा जो शादी का लहंगा था उसकी डिटेल मैं किसी और ब्लॉग में बताऊंगी पूरी डिटेल, क्योंकि ये बहुत लंबा ब्लॉग हो जाएगा। लेकिन हाँ, मैं इसका लुक कैसा लगा क्या आप लोगों को ये ज़रूर बताइएगा। ये रहा पिक और मैं पूरा दिखा देती हूँ। और मेकअप भाई साहब मेरी फ्रेंड ने किया था, वो फ्रेंड मतलब चली गई थी मेरी पिंकी, बहुत अच्छी फ्रेंड है क्योंकि हम दोनों ने शॉप एक ही साथ खोली थी, बट वो यहाँ से चली गई थी। लेकिन वो आ गई, मुझे इतनी तसल्ली हुई क्योंकि उसके बिना मैं मेकअप बाहर से नहीं करवाती थी। मेरा मेकअप अम्मा नहीं करती थी, छोटा मोटा जो भी था, जिस फंक्शन में भी गई तो अम्मा ने ही किया है मेरा मेकअप। लेकिन उसके बाद पिंकी आई तो फिर मैंने इस बार पिंकी से करवाया था मेकअप। उसने इतना अच्छा लुक क्रिएट किया। और जो मैंने कुंदन का सेट भी पहना था ना, उसका भी किसी ने मुझे इंस्टाग्राम पे पूछा हुआ था, पर्सनल मैसेज किया हुआ था, तो वो कुंदन का सेट मुझे पिंकी ने भी अरेंज करवाया था और वो बहुत ही प्यारा था, उसके और ड्रेस से बहुत अच्छा मैच कर रहा था, कंट्रास्ट में किया था लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था, जिससे मेरे लुक में 4 चांद लग गया था। और जैसे मैंने एंट्री की सब ने भर भर के तारीफ की। इवन बुआ ने इस बार मुझे कमेंट कर दिया था कि मैंने इतना बोल्ड ड्रेस पहना है। मतलब फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया, सब चीज़ें ट्राई करना चाहिए। तो मैंने फर्स्ट टाइम थोड़ा सा ऐसा पहना हुआ था, जिंदगी में कुछ करते हैं। हाँ, तो मुझे बुआ ने बोला था तो अच्छा लगा, ठीक है। और सबने तारीफ की थी, भर भर के तारीफ की थी। और डांस भी घुमा के रख दिया मुझे सबने, गोल गोल घुमा के। पूरी शादी में मुझे सब लोगों ने गोल गोल घुमा दिया। हाँ, लहंगा तो इतना भारी था, ना बैठा जा रहा था ना उठा जा रहा था। मैंने अपनी शादी में भी नहीं पहना होगा इतना भारी लहंगा। सोचो इतना ऊपर से इस बार मेरा शादी का आउटफिट बहुत प्यारा था, बहुत ज्यादा इस बार। हाँ, ये मानवी ने मुझसे जिद की थी, मैं बताती हूँ, तुम बाद में बताना अपना। इसने कहा था कि आप लहंगा पहन रहे हो, वो भी रात में, शादी के एक दिन पहले। आपने बोला कि अगर आप पहन रहे हो लहंगा तो फिर मैं भी पहनूंगी, नहीं तो मैं शादी में नहीं जाऊंगी। फिर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं क्या करती हूँ कि मुझे जो कपड़े अच्छे लगते हैं तो मैं कहीं भी जाती हूँ लेके रख देती हूँ, जब मुझे जरूरत होती है उसी एंड टाइम पे ही बनता है, लेकिन बन जाता है, बना देती हूँ। चाहे मुझे 1 घंटे का टाइम लगे, चाहे कितना भी, बातें सबकी सुन लेती हूँ। सब मुझे स्पेशली मुझे पापा सुनाते हैं, बहुत सुनाते हैं, बहुत। सबसे पहले वार्निंग उन्हीं की होती है, पापा की और मेरे भाइयों की वार्निंग की। हाँ देखना ये लेट करेगी। और मेरे हस्बैंड बड़े महान, वो तो बोलते ही बोलते हैं, वो बोलने में पीछे नहीं हटते। और इस बार तो मैं सबसे पहले तैयार होके आई थी। इस बार सबसे पहले मुझे पिंकी ने तैयार करके और भेज दिया था। 7 साढ़े 7 बजे आ गई थी, लेकिन यहाँ पे मम्मी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मम्मी का पूरा मुंह सूज गया था, पैर से चला नहीं जा रहा था। वो बेचारी सिर्फ शादी अटेंड करने आई थी, प्रीति की शादी। तो हम लोग पहुँचे वहाँ पे, बारात की एंट्री हो चुकी थी, तो हम लोग लेट पहुँचे काफ़ी। हम लोगों ने बारात की एंट्री मिस कर दी, लेकिन ठीक है, जितने भी प्रोग्राम हुए इसकी धमाकेदार एंट्री जो हुई है ना भाई, गजब, सोचा भी नहीं था इसकी एंट्री। और यहाँ पे मैं अपने आउटफिट का फोटो लगा रही हूँ। हाँ, मैं ये बताना भूल गई, इसने जिद किया था तो मैंने, सिंपल ही था लेकिन अच्छा बन गया था, बहुत अच्छा लुक। और सबने ये सोचा कि मैंने मतलब मार्केट से खरीदा, मैं कोई चीज़ ऐसी खरीदती नहीं। मैं ज़्यादा कोशिश करती हूँ खुद से मतलब बना के वो करूँ। और इसको बहुत शौक होता है कि मम्मी मेरे लिए ही बनाओ, मम्मी मेरे लिए। मैं बहुत कम बनाती हूँ लेकिन बनाती हूँ, बना देती हूँ। ये हमेशा सोचती है कि मैं डेली वेयर में भी इसके लिए कुछ बना के, मेरे से नहीं बनता है।
खुद के लिए, और मुझे अच्छा भी नहीं लगता डेली वेयर के लिए इसको फ्रॉक कैरी कराना या कुर्ती। मुझे ये इसी कपड़े में अच्छी लगती है, टी शर्ट और ट्राउज़र में। हमेशा फ्रॉक और सूट वगैरह अच्छा नहीं लगता, वो तो पहनना ही है, हमेशा ही पहनना है। चलिए मानी जी, आप बताइए आपका लहंगा आपको कैसा लगा, और आपने पूरे लहंगे का लुक दिखाइए। ये मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ। अभी मैंने आपको वीडियो दिखाई, तो आपको मेरा लहंगा कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताओ। और इतना प्यारा पिंक कलर का लहंगा, और मुझे ऐसा लहंगा मैंने आज तक नहीं पहना था। मेरे से टच था। हाँ, मम्मी मेरा से जो कलर, शेड था, मम्मी पापा और मेरा कलर एकदम मैच कलर था। और इस बार की शादी का लुक बहुत सही था, बहुत सही, हाँ, बहुत अच्छा लगा। मतलब टोटली मिला के शादी में जाना भी था, और इस शादी का मैंने सारा तैयार भी किया था। ब्राइडल का लहंगा, ब्राइडल का ब्लाउज वो मैं मेहंदी के फंक्शन के दिन लेके गई थी, जबकि मेरे पास आ गया था पहले ही। प्रीति दे के चली गई थी और मुझसे बार बार बोल रही थी चाची जल्दी कर देना, चाची जल्दी कर देना। दी, सॉरी चाची नहीं, दी बोलती है, बहन लगती है वो मेरी, जल्दी कर देना। और फिर बाकी आप लोगों ने देखा ही था, मैंने मेहंदी का ड्रेस भी तैयार किया था। धन्वी का मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और वो पहले जानती थी, जाते ही उसने ना मुझे वहाँ पे टोका कि ये आपने बनाया है। मुझे जाते ही बोलती आपने बनाया, ये देखो मैं घूम के दिखा रही हूँ। मुझे बहुत प्यारी है। मैं उसका लहंगा का भी पूरी डिटेल, उसकी वीडियो है, किसी ने मुझसे वीडियो भी मांगी है कि आप पूरी कटिंग की वीडियो डालिए, और मतलब जो भी है। मुझे थोड़ा टाइम लगेगा ये सब करने में, क्योंकि मेरा ना शॉप का काम ज़्यादा होता है, और सीजन वाइज तो कुछ ज़्यादा ही होता है, बहुत मुश्किल से मैं वीडियो डाल पाती हूँ। इंस्टाग्राम पे मैं अपडेट रहती हूँ, यूट्यूब पे थोड़ा कम रहती हूँ, इंस्टाग्राम पे रहती हूँ अपडेट। 1 या 2 वीडियो डाल ही देती हूँ मैं दिन में, कैसे भी टाइम निकाल के, कितना भी बिजी हूँ। खूब बिजी रहती हूँ तो 1 डाल देती हूँ, मैं डालती हूँ। आप जो भी मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं डालूंगी धीरे धीरे सारे ड्रेसेस की वीडियो जो मेरे पास अवेलेबल होगी। कुछ वीडियो तो डिलीट हो जाती है, क्योंकि इतना फ़ोन भर जाता है तो डिलीट हो जाती है, लेकिन कोशिश करूँगी कि सारे वीडियो अपडेट कर पाऊँ। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और जो आपके सवाल होंगे, जो भी होगा, आप ज़रूर हमसे कमेंट करके पूछिए, हम ज़रूर उसका जवाब देंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय, लव यू, बाय। और हमारा ब्लॉग देखना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर।